हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज की क्वार्टर 1 के रिजल्ट इसके आ चुके हैं। अब प्राइस कहाँ जा सकता है, ऊपर या नीचे, उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो अदानी एंटरप्राइज के ऊपर जो है हम डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, खास करके सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है उसके ऊपर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। अगर एक सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद का सपोर्ट होता है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। पहले जो है यहाँ पर आज अच्छी खासी तेज़ी आई, 1.5% के आसपास की। क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट बाज़ार चालू था तभी आ चुके, तो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट इसका पड़ ही चुका है इसके ऊपर। अब प्राइस कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। पहले जो है उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं रिजल्ट कैसे रहे, उसके ऊपर भी हम कुछ डिटेल में भी चर्चा करेंगे। पहले तो यहाँ पर जो है रेवेन्यू की बात करें तो उसके अंदर जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले साल 23,000 करोड़ के आसपास था, इस साल 26,000 करोड़ के आसपास है। और ये टोटल इनकम की यहाँ पर बात हो रही है। ऑपरेशनल इनकम की अगर बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल 22,600 करोड़ के आसपास, इस साल 25,400 करोड़ के आसपास। और एक्सपेंसेस जो है ये यहाँ पर है सब के सब। उसके अंदर भी आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके एक एक सेंट अगर देखें तो चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। और पिछले साल जो है 22,000 करोड़ के आसपास के टोटल एक्सपेंस खर्चे थे, इस साल 23,800 करोड़ के आसपास रहे। नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर अगर देखें पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहा। पिछले साल 673 करोड़ के आसपास था, पिछले क्वार्टर में भी 450 करोड़ के आसपास था, लेकिन इस साल 1450 करोड़ के आसपास का रहा। काफ़ी बेहतर यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी अगर देखें इसका ईपीएस जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 6 रुपये के आसपास था, पिछले क्वार्टर में 3.5 रुपये के आसपास, और इस साल तो इस क्वार्टर में 12 रुपये 30 पैसे, अच्छा खासा ईपीएस इसका आया। पूरे साल अगर ऐसा ही ईपीएस आता है तो तकरीबन जो है 48 से लेकर 50 रुपये के आसपास का इसका ईपीएस आ सकता है। अब अगर इसको मतलब कि बाज़ार कितना पी रेशियो दे वो देखना बनता है, लेकिन आगे अगर ग्रोथ आती है तो और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर ज़रा इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं कि इनकी कमाई जो है वो मतलब कि नेट प्रॉफिट जो है वो 2 गुनी के आसपास या फिर उससे भी ज़्यादा रही। और आगे देखते हैं कि अदानी एंटरप्राइज की पहली तिमाही की कमाई गुरुवार को 2 गुने से भी ज़्यादा हो गई। नहीं, वो क्यों हुई ये ज़रूर देखें, पूरी रिपोर्ट ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा क्यों इतना नेट प्रॉफिट रहा, बढ़ोतरी क्यों देखने को मिली। तो नए एनर्जी डिवीज़न में बढ़ोतरी ने कोयला व्यापार में कमज़ोरी की भरपाई की। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि 30 जून को समाप्त तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 674 करोड़ रुपए से बढ़कर 1455 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग इतना रहा, $174 मिलियन। और ये कंपनी अदानी समूह की प्रमुख कंपनी यानी कि फ्लैगशिप कंपनी है। अदानी समूह की कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 25,472 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल इसी अवधि में 23,000 करोड़ के आसपास था। और इसके अंदर 10% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली। रेवेन्यू में बढ़ोतरी मुख्य रूप से ANIL यानी कि अदानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड या इकोसिस्टम और एयरपोर्ट की मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के कारण हुई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे इसके अंदर और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आगे देखते हैं कि कंपनी ने एक रिलीज़ में कहा कि इन कारोबारों का कुल ईबिटा में योगदान अब क्वार्टर 1 FY24 में 45% की तुलना में क्वार्टर 1 FY25 में बढ़कर 62% हो गया। ANIL इकोसिस्टम सोलर मैन्युफैक्चरिंग और विंड टर्बाइन कारोबार ने सालाना आधार पर 3.6 गुना की वृद्धि के साथ अब तक का सबसे अधिक 1642 करोड़ रुपए का ईबिटा दर्ज किया है। और अब इसके मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के चलते कुल ईबिटा में 38% का योगदान है। ईबिटा में 48% की बढ़ोतरी हुई है और ये जो है 4,300 करोड़ रुपए हो गई है। शेयर बाज़ार में अदानी एंटरप्राइज के शेयर जो है ये इसके
यहाँ पर इसके चार्ट के ऊपर तो अभी हम चर्चा करेंगे 3225 रुपये के ऊपर बंद हुए और इस कीमत पर शेयर साल की शुरुआत से अब तक 10% की चढ़ चुका है। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। 15 मिनट का चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक रोलर कोस्टर जैसा चार्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया उसके बाद आप देख सकते हैं ये तेज़ी तो आई, दोपहर के बाद ये तेज़ी आई, रिजल्ट के टाइम के आसपास हुई होगा। उसके बाद एक बार यहाँ पर इसने जो है प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हुई, यहाँ पर भी वॉल्यूम अच्छा था, फिर ये तेज़ी नीचे आई और वापस से यहाँ तक का हाई बनाया जब, तब एक अच्छा खासा वॉल्यूम रहा। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी बिक वाली चल रही है, एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आई। कल या फिर आगे अब अगर बाज़ार के अंदर और तेज़ी आती है तो इसके अंदर जो है और तेज़ी की संभावना रह सकती है। कौन कौन से लेवल हो सकते हैं वो हम देखेंगे। अदरवाइज़ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम रहा, ऊपर से थोड़ा सा मुनाफा वसूली है ऐसा लग रहा है। हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। पहले अगर देखें बोलिंजर बैंक को वीकली चार्ट के ऊपर, तो सपोर्ट की अगर बात करें, अभी 3217 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया इसका यहाँ पर हो सकता है, इसकी जो मिडिल लाइन है बोलिंजर बैंक की 3140 के आसपास। अगर इसके ऊपर टिकता है तो ऊपर में 3300 से उसके बाद जो है ये 3400 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है, जो कि इसकी बोलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन वहाँ पर है। तो इन सभी लेवल्स को आप जो है नोट करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है MACD की बात करें तो एक बुलिश क्रॉसओवर इसके अंदर हुआ था पिछले दिनों में और अभी भी ये बरकरार है, तो अभी भी स्ट्रेंथ शो हो रही है। और नीचे में जैसे कि हमने बात की, एक तो 3140 से लेकर ये 3100 रुपये के आसपास का जो जोन है वहाँ पर इसको पहला सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर इसकी 21 दिन की मूविंग एवरेज 3100 रुपये के आसपास है। RSI की बात करें तो 61 के आसपास है। न्यूट्रल कंडीशन यहाँ पर दिख रही है, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। कल की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो नीचे में अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि 3170, ऊपर में जो है तकरीबन 3280 रुपये के आसपास का जोन, तो ये एक जो है लेवल हो सकता है। 3280 से 3260 ये भी आप एक कर सकते हैं, तो ये एक रेंज रह सकती है। अब अगर शॉर्ट टर्म की बात करें सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की, तो पहला सपोर्ट एरिया जो कि इसका जो दिख रहा है 3170 से 60 का आसपास का जोन, उसके नीचे जो है तकरीबन 3135 के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 3100 रुपये के आसपास का जोन। तो ये इसके नज़दीकी सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके नीचे अगर बात करें तो थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो 3040 से लेकर 2980 रुपये के आसपास का जोन, तो ये अभी इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया जो कि इसका जो है दिख रहा है 3260 से 3280 रुपये के आसपास का जोन, उसके ऊपर जो है तकरीबन 3320, और उसके ऊपर जैसे कि हमने देखा 3400 रुपये के आसपास का जोन। तो ये अभी इसके शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। और कल वापस से इसके ऊपर अगर हो सकेगा तो चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके ऊपर हम टाइम टू टाइम या फिर डेली भी टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और आज Q1 का रिज़ल्ट जो कि बाज़ार चालू था तभी आए, तो इसका असर जो है ज़्यादा था, तो इसके ऊपर पड़ चुका। कल क्या होता है वो देखना बनता है। तो इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।